आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 16वां अध्याय सुनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नारद जी बोले कि विष्णु जालंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने सर्वपन में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अपने नगर को भी सागर में डुबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला तो वह दो सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने शेर के समान भयंकर मुख, दंड और आंखों वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपनी हुकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुकार से राक्षसों को भागा देख वृंदा प्रणाम करके यह वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जालंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ वे कैसे हैं? मुनि मुझे अपने ज्ञान द्वारा यह बताइए। नारद जी बोले। मुनि उसी समय दो मुनि वृंदा के वचन सुन ऊपर देखने लगे। उसी समय दो वानर आए और मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने रघुपति द्वारा संकेत किया और वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने जाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जालंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित हो गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उसको चैतन्य किया। तब वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रख दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे दो पहले सुख देते थे, सो आज आप निरपराधिनी से क्यों नहीं निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ आप इन्हें जीवन दान दीजिए। इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। आपकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुम्बन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमन करते रहे। एक दिन रात्रि के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो दो राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के लिए दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका, परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर उसका मन शांत ना हुआ। तो यहाँ पर 16वां अध्याय पूरा हो चुका है और ये 17वां अध्याय है जो कि हम आपको कल सुनाएंगे। इसको हमने प्लान किया था, तो इसको जो में डाल देंगे, जो कल करना है। अगर संडे नहीं है तो आपको इसको तो चीज़ में डाल सकते हैं और संडे आपको तो जरूर नहीं डालना है। आइए आरती कर लेते हैं। जय श्री नारायण, 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 जय श्री नारायण। और अरुण बता देंगे।
और आपको इस वीडियो में बहुत ही रोज आई होगी, तो आप प्लीज़ उसको रिकॉर्ड कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल छोटे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।